हेलो बच्चों, हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि नेट प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो चलिए फिर से सेंटअप टेस्ट का आर्ट सब्जेक्ट 12th क्लास 2024 का एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्य की संख्या कितना था? तो 93 था, जबकि कुल रियासत 562 था। संविधान में कुल सदस्य 389 था और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितना है? 395 और अनुसूची कितना है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा का तीसरा बैठक था, जबकि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके उद्देशिका बना और उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324। जबकि वित्त आयोग किस में है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 326 में है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रथम बैठक में एक बुजुर्ग सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शामिल है। तो भारत में जब पूछेगा कितने सदन हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद के 3 अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद किस आर्टिकल में है? 79 में। और लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में। संसद का कार्य है कानून बनाना, जबकि सरकार का काम है, कार्यपालिका का काम है कार्य लागू करना, कानून लागू करना, जबकि न्यायपालिका का काम है न्याय करना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है, जबकि राज्यपाल का आर्टिकल 153 में है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, जबकि किसी राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासत थी? तो 562 या 565। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो समानता जैसा शब्द शामिल नहीं है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और वह प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था मात्र एक बार। स्वतंत्रता प्रस्तावना में कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का, जबकि न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट संबंधित है। तो दलितों के लिए पूना पैक्ट पूना के यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था और इसमें दलितों के लिए सीट 71 से 147 किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में 25 भाग हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे।
14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 के दिल्ली में चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और अंतिम बैठक में बच्चों 3 काम हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पहला लिखित संविधान, पुराना संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व का जिक्र किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है, जबकि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, जबकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया और इसे आर्टिकल 300 के क में रखा गया। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों आर्टिकल 19 में है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, जीवन जीने का अधिकार 21 में है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और स्वतंत्रता भी 6 है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 6। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की मुख्य सीमा क्या है? तो इन्हें लागू करना सरकार का नैतिक दायित्व है और ये भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है और नीति निषेध तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, जबकि 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, 20 में दोष सिद्धि का अधिकार है, जबकि गिरफ्तारी में संरक्षण पाने का अधिकार 22 में है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, जबकि 35वां संविधान संशोधन 1975 को सह राज्य का दर्जा मिला था, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण रूप से राज्य बनाया गया। 25वां राज्य गोवा है, 28वां राज्य झारखंड है, 29वां राज्य तेलंगाना है, जो कि 2014 में बना था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1687 में मद्रास में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद अर्थात लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। नागरिकता में संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है। भाग 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्र है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल कितने अध्याय हैं? तो 25, जबकि मूल संविधान में 22। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में, जबकि नामात्र की शक्ति राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को भी हटाने का प्रक्रिया महाभियोग द्वारा है, राष्ट्रपति को हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा आर्टिकल 61 के तहत। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 2015 से मनाया जा रहा है, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा है, जबकि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, हडसन नदी के किनारे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 355 का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो मणिपुर में। राज्य का निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी स्वतंत्र भारत की। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया था? तो सामूहिक सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में हुआ था। भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का संबंधित है? तो आर्टिकल 14। जबकि अपील का अधिकार है 13। जबकि धर्म जाति मूल रंग पे भेदभाव प्रतिबंध है 15। जबकि लोक नियोजन में अवसर की समता 16। निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की संख्या कुल 11 है, जबकि मूल संविधान में 10 है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए अधिकार हुआ, जबकि माँ बाप और सरकार का कर्तव्य हुआ। और आर्टिकल 21 के 1 में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो राज्य की नीति तत्व मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई? तो एक बार भी नहीं हुआ। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 1962 अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, 1962, 1971, 1975। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? तो 3 वर्ष के लिए अधिकतम और न्यूनतम 6 महीने। राष्ट्र संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी नहीं है, जबकि कल्याणकारी, राजनीतिक और समाजवादी है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कर सकता है? तो गैर धन विधेयक पर। और आर्टिकल 111 के तहत किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति अर्थात हस्ताक्षर करते हैं, जबकि धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, वित्त विधेयक 117 में है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनका वेतन 4 लाख है और उनका वेतन उसी पद पे मिलता है। निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा 81 में है, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना। कल फिर दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद बच्चों।